दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी है। राम मंदिर को लेकर साल 2023 खास रहने वाला है, क्योंकि इस साल अयोध्या में वो राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा जिसका सदियों से राम भक्तों को इंतजार था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या के बुनियादी ढांचे को भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। राम मंदिर कॉरिडोर की तस्वीर है जो कि निर्माणाधीन है। सरकार की योजना है कि इस कॉरिडोर का निर्माण 2023 के आखिर तक कंप्लीट कर लिया जाए। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बहुत तेजी से इस कॉरिडोर पर काम चल रहा है। ये कॉरिडोर बिड़ला धर्मशाला के सामने से शुरू होता है और यहाँ से लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक जाता है। यहीं पे राम जी का जन्म हुआ था, यहीं हनुमान जी, और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है और यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सीखे समझे। हम लोग कनाडा में रहते हैं, हम लोग तो करीब 30 साल से वहाँ पे हैं। जैसे ही गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट होगा उसके बाद रामलला को अस्थायी मंदिर से निकालकर उनके मूल गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। जब भी आते थे रामलला को टेंट में देख के बहुत दुख होता था। अब अच्छा लग रहा है कि फाइनली रामलला मंदिर में होंगे। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी को रिमांड के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वापस बांदा जेल भेजने का आदेश दिया है और अब 10 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई होगी। चल रहा है मेरे आज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। तूफान को अपना शागिर्द बताने वाले मुख्तार पर बीजेपी सरकार का डंडा यूं चला कि सारी हेकड़ी निकलती नजर आई। कभी हाथ में बंदूक लहराकर कानून को अपनी जेब में लेकर चलने का दावा करने वाला भीगी बिल्ली बनता नजर आया। नहीं, कोई बोलना नहीं भैया, को बोलना नहीं है। अरे थोड़ा आगे, अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है साहब। कभी एम्बुलेंस से उतरकर व्हील चेयर से उठ खड़ा होने वाला ड्रामेबाज डॉन हालातों पर शायरी करता नजर आया, लेकिन जब पेशी पूरी हो गई तो तूफान पाबंदी की बात करने वाला डॉन शायरी करने लगा। मुख्तार अंसारी को अब आप देख सकते हैं कि वैन में शिफ्ट किया गया है और वैन में शिफ्ट करके वापस भेजा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी ने जो है यहाँ पर निकलने के बाद जो है शायरी भी एक बोली है, तो मुख्तार अंसारी को वापस यहाँ से ले जाया जा रहा है। सैफई से लखनऊ जाते समय तालग्राम कट पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने चाय की चुस्की ली। इस दौरान एक ढाबे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। चाय पर इस चकल्लस को आप भी सुनिए। हमारा पत्रकार साथी, तुम्हें खुद पता है, तुमने अगर सच लिख दिया तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी। सवालों का जवाब देते और पत्रकारों पर कहे लगाकर हंसते हुए एसपी मुखिया अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते नजर आए। सुनिए बुलडोजर पर कैसे तंज कसते नजर आए अखिलेश यादव। बस ये ढाबा अपने आप खुल गया, ये मैंने नई चीज देखी। अभी आएगा बुलडोजर, ये भी हट जाएगा। जिस जगह अखिलेश खड़े थे उसके पीछे भी काफी सारे बुलडोजर नजर आ रहे थे। चाय का आनंद लेते जब उनसे आरक्षण पर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है। जब सरकार को ये पता था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, आपने उस व्यवस्था के अनुसार क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब जानबूझ करके आप ये कर रहे थे। आप जानते थे कि चुनाव ना हो। इससे पहले जालौन में दिए अखिलेश के बयान को भी आपको सुनना चाहिए। याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद परमानेंट नहीं है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का शायद ही कोई मौका हो जो अखिलेश छोड़ते थे। संत कबीर नगर की कोतवाली में जब गन टेस्ट किया गया तो इंस्पेक्टर से सिपाही तक गन लोड नहीं कर सके। किरकिरी तो खूब हुई, लेकिन सवाल उन अफसरों पर भी उठना चाहिए जो मतहतों की ट्रेनिंग का ध्यान नहीं रखते। इससे क्या निकलता है? पुलिस या नौकरी की असली परीक्षा हुई तो नाक कटवा दी, क्योंकि बंदूक पे जिस जगह से गोली निकलनी चाहिए थी वहीं से गोली डालने लगे। खैर सामने मीडिया के कैमरे लगे थे। आईजी साहब भी ज्यादा क्या करते, गुस्से का घूंट पीकर रह गए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और दूसरे साहब को बुला लिया। शायद इन्हें उम्मीद हो रही थी कि दूसरा दरोगा कुछ तीर मार देगा, लेकिन भाई ये तो पहले वाले से भी 4 कदम आगे निकला। बस आईजी साहब भी वक्त रहते भाग गए। ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि थाने की नाक कटवाने के लिए इतना ही काफी था। जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारे एसपी साहब ने नोट किए हैं और उसमें निसंदेह सुधार नियर फ्यूचर में दिखाई देगा। बंदूक लोड तक न कर पाने वाले यूपी पुलिस के कारिंदे की ये तस्वीर आई है यूपी के संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली से। बस्ती के डीआईजी औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान थाने में तैनात एसआई से लेकर सिपाही तक सब टेस्ट में फेल हो गए। महादेव की नगरी का